जय श्री राम। आइए भक्तों, अब हम श्री वायु महापुराण कथा प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय प्रक्रियापाद। श्रीमान भगवान नारायण एवं नरोत्तम नर तथा देवी सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करने के बाद जलवायु पुराण को कहना चाहिए। सत्यवती के हृदय नंदन पाराशर के पुत्र श्री भगवान व्यास जी की जय हो, जिनके मुख रूपी कमल से यह अमृतमय समस्त वाडंबय निकला है। उसको सारा संसार पान करता है। समस्त जगत के पति, ईशान, नित्य, अचल, अविकारी, महात्मा, महादेव, लोककर्ता, सर्वज्ञ, अजीत एवं भूत भविष्य और वर्तमान के प्रभु, सबके पति परब्रह्म की मैं शरण में जाता हूँ। जिन जगदीश्वर के अनुपम ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य तथा धर्म साथ ही साथ सिद्ध हैं, जो इन सत असत रूप समस्त पदार्थों का पालन करते हैं, जिनमें सभी पदार्थ उत्पन्न होने के लिए प्रवेश करते हैं, तथा जो भुवन भावन लोक के तत्व को जानने वाले, भगवान योग के बल से स्थावर जंगम और समस्त प्राणियों की सृष्टि करते हैं। पुराण की कथा जानने की इच्छा से मैं उन्हीं अजन्मा सब कार्य करने वाले लोक साक्षी जगतपति शंकर भगवान की शरण में जाता हूँ। श्री ब्रह्मा जी, इंद्र, वायु, महर्षि वशिष्ठ और उनके दोहित्र परम कीर्तिमान जातु कार्य पुण्य आत्मा श्री कृष्ण प्यान व्यास आदि को नमस्कार करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से पूर्ण शास्त्रों से विभूषित वेदों के समान ब्रह्म जी के द्वारा कहे गए वायु पुराण की कथा को अब मैं एकाग्रचित होकर कहूंगा। जिस समय अनुपम कांति वाले आमत पराक्रमी श्रेष्ठ राजा असीम कृष्ण इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक शासन करते थे, उस समय पुण्य जल वाली दशदुति नदी के पवित्र तट पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सरल, शांत, दांत, जितेंद्रिय, रजोगुण से रहित सत्यव्रती ऋषियों ने एक महान यज्ञ किया। शास्त्र की विधि से उन नैमिषारण्य वासी ऋषियों की दीक्षा हुई थी। वहां उनके दर्शन करने के लिए महाबुद्धिमान पौराणिक प्रवर सूत आए। उनके सुभाषित वचनों को सुन श्रोताओं को रोमांच आता था। अतः इस संसार में इस कर्म के अनुसार उनका लोमहर्षण नाम प्रसिद्ध था। वे तपस्या, विद्या तथा आचार के निधान श्री वेद व्यास के बड़े प्रतापी शिष्य थे। तीनों लोकों में उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। समस्त पुराणों, वेदों तथा महाभारत को बढ़ावा देने वाली शक्तिमय वाणी उनमें विद्यमान थी। जिस प्रकार पृथ्वी में औषधियां भरी हुई हैं, उसी प्रकार उनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कथाएं, सुक्तियां एवं परिभाषाएं भरी पड़ी थी। नीति मेधावी सूत जी ने मुनिवरों के पास पहुंचकर नियम से सादर हाथ जोड़ नमस्कार किया और उनको अपनी नम्रता से संतुष्ट किया। ये परम तेजस्वी यज्ञकर्ता मुनिगण सदस्यों के साथ बहुत प्रसन्न हुए और यथायोग्य उनकी प्रशंसा और पूजा की गई। उस समय मुनियों के मन में पुराण सुनने की इच्छा प्रकट हुई। उस यज्ञ का यद्यपि समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था, उसने परम बुद्धिमान लोमहर्षण को देखकर तथा उन ऋषियों के इंगित से उनके मनोभाव को समझकर सूत जी से कहा, सूत जी, आपने इतिहास और पुराण के निमित्त ब्रह्माज्ञ वरिष्ठ मेधावी व्यास की बड़ी उपासना की है और उनकी बुद्धि से अपने पुराणों की कथा का दोहर कर लिया है। हे महाबुद्धि, इन ऋषियों को पुराण सुनने को बड़ी इच्छा है, अतः एवं आपको सुनाना चाहिए। ये सब विभिन्न गोत्रों के महात्मा यहाँ आए हुए हैं। अपने अपने वंशों को पुराणों के द्वारा ये सुन ले। ये लोग इस महान यज्ञ में
पुत्रों सहित यह आए हुए हैं। इन्हें कथा सुनाइए। यज्ञ की दीक्षा लेने के पूर्व हम लोगों ने आपका स्मरण किया है। ऋषियों तथा गृहपति के इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोमहर्षण सूत जी मधुर शब्दों में न्याय पूर्वक कल्याणकारी वाणी बोलने लगे। सूत जी ने कहा, ऋषि वृंद, आप लोग स्वयं पुराण जानते हैं और सत्यव्रत का पालन करते हैं। आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की प्रेरणा दी है, उससे मैं अत्यंत पवित्र हो गया हूँ। मेरे ऊपर यह आपने महान कृपा की है। प्रवीण काल में श्रेष्ठ लोगों ने यही अपना धर्म बताया है कि सूत का कार्य यही है कि वह इतिहास पुराणों में बताए हुए देवताओं, ऋषियों, मुनियों तथा अमित तेजस्वी राजाओं की वंशावली और महात्माओं की सुनी हुई बातों को धारण करे। सूतों का वेद में कोई अधिकार नहीं है। राजा बैन के पुत्र पृथु के यज्ञ के अवसर पर सर्वप्रथम सुत्यो अर्थात यज्ञिक औषधियों के कहते समय सूत जी की उत्पत्ति हुई। इस यज्ञ में इंद्र को दिए जाने वाले हव्य के साथ गुरु बृहस्पति के हव्य से मिलने से वह आहुति इंद्रदेव को भूल से दे दी गई। इस कारण इससे उत्पन्न सूत को वर्ण संकर की संख्या दी गई। वेदों में सूत का कोई अधिकार नहीं बताया और अन्य कार्यों में प्रायश्चित भी बताया है। शिष्य के हविष्य के साथ मिलने से गुरु के हविष्य का अनादर हुआ। अतः हविष्य की गलती के कारण सूत की वर्ण संकर संख्या हुई। सारथी की जोविका अर्थात रथ, हाथी, घोड़ों के परिचालन का काम तथा चिकित्सा करना आदि उनका धर्म है। क्षत्रिय से ब्राह्मण योनि द्वारा पैदा होने पर सूत साधर्म से क्षत्रिय धर्म के तुल्य धर्म वाले कहे गए हैं। आज जब आप सबने मुझसे मुनियों के द्वारा पूज्य पुराण की कथा पूछी है तो भला मैं उसे आपसे क्यों न वर्णन करूं। पिलीश्वरों की मावसी कन्या थी जिसका नाम वासवी था। पितरों ने उसको शाप दे दिया जिससे वह मत्स्य योनि में उत्पन्न हुई। उसी के गर्भ से श्रेष्ठ महायोगी व्यास जी ने इस प्रकार जन्म धारण किया जिस प्रकार अग्नि के जन्म का निमित्त लकड़ी होती है। उन्हीं भृगु मुनियों के पथ पर चलने वाले ब्रह्म स्वरूप पुराण पुरुष श्री विष्णु भगवान और श्री वेद व्यास को नमस्कार करके कथा को कहता हूँ। जिन भगवान वासुदेव के जन्म लेते ही समस्त संग्रह के साथ वेद स्वयं उपस्थित हो गए, जिन्होंने महाभारत जैसा ग्रंथ अपनी बुद्धि से संसार में चंद्रमा के समान प्रकाश फैलाया है, जिसको प्राप्त कर वेद वृक्ष शाखाओं के साथ वैसे ही शोभायमान हुआ है जैसे भूमि काल और गुणों को पाकर पेड़ों में अनेक टहनियां फूटती हैं। उन सर्वज्ञ समस्त वेदों में पूजित तेजस्वी ब्रह्मचारी व्यास जी से मैंने जो पुराण सुना उसे मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगा, जिसको प्राचीन काल में नेमिषारण्य के निवासी ऋषियों के पूछने पर वायुदेव ने कहा था। उस वायु पुराण की पावन कथा को मैं कहूंगा। भगवान महेश्वर पर अच्युत, चतुर्बाहु, चतुर्मूर्ख, अचिंत्य, अप्रेमय, स्वयंभू ईश्वर है जो सबके हेतु हैं। सत असत रूप नित्य अपव्यक्त कारण है। वे महत तत्व से लेकर विशेष तत्व तक की सृष्टि करते हैं। सबसे पहले हिरण्य अंड उत्पन्न हुआ, अंड जल से उत्पन्न हुआ, जल से तेज, तेज वायु से और वायु आकाश से, आकाश भूत आदि से, भूत आदि महत्व तत्व से और महत्त्व अपव्यक्त से ढका था। सबसे पहले यहाँ इसी का वर्णन है। इसके बाद यहाँ समस्त देवताओं तथा ऋषियों का वर्णन है। नदियों पर्वतों की उत्पत्ति बताई गई है और मनवंतरों की तथा कल्पों की क्षेत्रों की कथा और ब्राह्मण जन्म बतलाया है। फिर ब्रह्मा से सृष्टि के होने तथा प्रजा सर्ग की बातें हैं। अपव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा की
अवस्थाएं कल्पों के वर्ष तथा जगत की स्थापना की गई है। यहाँ भगवान का शयन तथा पृथ्वी का उद्धार करना, वर्ण और आश्रय के विभाग के साथ-साथ पूर्ण नगर आदि की सन्निवेश स्थापना, ग्रहों के वृक्ष तथा सिद्धियों का विनाश, मार्ग माप या मार्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। पुण्यात्मा पुरुषों के स्वर्ग में अलग-अलग स्थान, वृक्षों, औषधियों और लताओं का कीर्तन यहाँ है। पापी मनुष्यों का मरने पर वृक्ष, नारक के कीट होना तथा देवताओं और ऋषियों की दो प्रकार की गति बताई गई है। अनादि शरीरों की सृष्टि, उनको त्यागना तथा ब्रह्मा ने संग शास्त्र के पहले पुण्य का स्मरण किया, तब उनके मुख से वेद, वेदांग तथा धर्म शास्त्र निकले। व्रत और नियम, पशु एवं पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन न उनकी व्याख्या कल्प के साथ वर्णित है। फिर 12 धर्म जो बार-बार प्रजा कल्प में ब्रह्म के अंगों से उत्पन्न होते हैं, वह बताए गए हैं। फिर ब्रह्मा के बुद्धि पूर्णक नव मर्ग, फिर 3 और बुद्धि पूर्वक संग नव तथा लोकों की सृष्टि, 2 कल्पों का अंतर, पुनः प्रतिसर्ग, तमोगुण से ढकने का कारण, ब्रह्मा से अधर्म की उत्पत्ति और उसके बाद शत्रुपा का वर्णन, प्रिया, व्रत और उत्तानपाद तथा प्रसूत और आकृति, जिनसे सृष्टि बढ़ी है, जिनके याद करने से लोग पवित्र हो जाते हैं, जिनमें लोक विद्यमान है, उनका वर्ण है रुचि और प्रजापति, दोनों की उत्पत्ति के बाद फिर आकृति से मिथुन आदि का, सृष्टि प्रस्तुति से दक्ष की लड़कियों का जन्म, श्रद्धा आदि से महात्माओं की उत्पत्ति बताई गई है। सात्विक धर्म की सुखमय तथा अधर्म की अशुभ तथा हिंसामय सृष्टि का वर्णन है। सती में महेश्वर की प्रजा सृष्टि और वैसे ही ब्रह्मा का कीर्तन किया गया है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों के लिए योगेश्वर ने योग ब्रह्मा बतलाया है एवं रुद्र के भाग्यशाली अवतार का वर्णन है। तीनों वेदों की कथा, ब्रह्मा और नारायण, उत्तम सामवाद तथा वह का स्तोत्र का भी वर्णन है। इन दोनों की स्तुति से देवेश भगवान शिव संतुष्ट हुए और महात्मा रुद्र का ब्रह्मा के शरीर में प्रकाश हुआ। महात्मा रुद्र क्यों रोए, उसका तथा रुद्र आदि 8 नाम स्वयंभू के क्यों पड़े, उसका कारण बताया गया है। साथ ही साथ इस समय अपने को उन्होंने कैसे व्याप्त कर लिया। भृगु आदि ऋषियों के प्रजा सर्ग का वर्णन है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के गोत्र का वर्णन तथा अग्नि का स्वाहा से प्रजा वर्ग वर्णित है। पितृवंश के प्रसंग में 2 प्रकार के पितरों तथा फिर स्वधा का वर्णन है। महेश्वर के सती के लिए दक्ष तथा श्रीमान भृगु आदि के प्रति शाप तथा विचित्र कर्मा तथा दक्ष का रुद्र के प्रति शाप देना वर्णित है। दोष दिखाकर बैर का बदला देना मनवंतर के प्रसंग से काल का ज्ञान वर्णित है। कदर्म प्रजापति की शुभ लक्षणों वाली कन्या तथा प्रिय व्रत के पुत्र का विस्तार बतलाया है। इसके बाद वे सब अलग-अलग किन-किन द्वीपों देशों में भेजे गए तथा फिर स्वयंभू सर्ग का वर्णन है। नाभि तथा महात्मा रजस का सर्ग एवं समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों का वर्णन, वर्षा, नदियों तथा उन सब के भेदों तथा 7 द्वीपों के सहस्त्र भेद और उपभेद बताए गए हैं। जम्बूद्वीप और समुद्र के विस्तार तथा उनके मंडल तथा पर्वतों के 7 योजन में उनका चिन्ह बताया गया है। हिमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत और श्रृंगवान ये वर्ष पर्वत कहते हैं। इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तथा इनके बीच के विश्वकर्मों का परिणाम योजन में दिया गया है तथा इनमें निवास करने वालों का भी वर्णन है। भारतवर्ष चल अचल नदियों, पर्वतों तथा प्राणियों से भरा है। जम्बू द्वीप 7 समुद्रों से घिरा है और उसके बाद जलमय पृथ्वी तथा लोकालोक का वर्णन है।
ब्रह्मांड के बीच से भू आदि लोक तथा सातों दीपों वाली भू अपने अपने आकारों के साथ है। इन सभी में जो बड़ा है उनका परिणाम इनके व्यास के चिन्ह के साथ छोटे रूप में लिखा है। सूर्य तथा चंद्रमा और पृथ्वी का अभिमान सैकड़ों योजन में दिया है। मानस के उत्तर शिखर पर इंद्र आदि की पुण्य सभाएं तथा उनके बाद आलात चक्र की तरह स्वर्ग की चाल बताई है। नाग बीथी तथा अजबीथी के निशान बनाकर योजन में मंडलों की काष्ठा और लेखाओं का मान बताया है। लोकालोक संध्या दिन और विशुद्ध का भी वर्णन है। उन्हें चारों दिशाओं में लोकपालों के रहने की बात है। पितरों और देवताओं के दक्षिण और उत्तर मार्ग रजोगुण और सत्वगुण के आश्रय से गृहस्थों तथा सन्यासियों के कर्म बताए हैं। श्री विष्णु का धाम जहां धर्म रहते हैं, सूर्य और चंद्रमा तथा ग्रह और नक्षत्रों की चाल बताई गई है। ध्रुव के हिम्मत से प्रजाओं का शुभ अशुभ तथा किसी कारणवश ब्रह्मा के बनाए हुए सूर्य के रथ के वर्णन है, जिस रथ से स्वयं भगवान आकाश में चलते हैं और जिस पर देवताओं, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, ग्रामणी सांप और राक्षस आदि निवास करते हैं, उनका वर्णन है। और गंधर्व, अप्सरागण तथा ग्रामीण सांप और राक्षसों के साथ जल के सार रूप चंद्रमा का वर्णन है। सूर्य के कारण चंद्रमा की बुद्धि और क्षय होना तथा ध्रुव के साथ सूर्य के रथ का वर्णन है। फिर उस शिशु मार्ग का वर्णन है जिनकी पूंछ में ध्रुव की स्थिति है। पुनः ग्रहों के साथ तारा रूप समस्त नक्षत्रों का वर्णन है। सूर्य की हजारों किरणों से वर्षा, शीत तथा धूप का झरना और उनमें पुण्य आत्मा वाले देवताओं के निवास स्थान बताए गए हैं। नाम, कर्म तथा अर्थ के मतलब से किरणों का हिस्सा तथा सूर्य की अपेक्षा से ग्रहों की चाल और मान बताया गया है। ब्रह्म की स्तुति से खुश होकर विषपान करने वाले श्री शंभु भगवान का कंठ शीघ्र विष से नीला कैसे हो गया, उसका भी वर्णन है। देवताओं ने विष्णु की प्रार्थना की और उन्होंने भगवान महादेव की प्रार्थना की, तब सब पापों का नाश करने वाले लिंग की पावन कथा का वर्णन किया गया। विश्व रूप भगवान शिव की यह प्रथम प्रकृति का विचित्र परिमाण है तथा पुरखा के महात्म्य का वर्णन है। उसने दोनों प्रकार के पितरों का अमृत के द्वारा तर्पण कैसे किया, पर्व और उनकी संध्याओं का वर्णन है। स्वर्ग लोक में पहुंचे हुए प्राणियों का वर्णन तथा उनकी अधोगति का वर्णन, दोनों प्रकार के श्राद्धों का वर्णन तथा उनसे महान कल्याण होने का वर्णन, युगों का सांख्य माना, मृत्यु युग तथा त्रेता युग में अपकर्षण के कारण वर्ण और आश्रमों का वर्णन, इसमें सविस्तार किया गया है। वसु और उसकी अधोगति का वर्णन, स्वयंभू मनु को छोड़ तपस्या की बढ़ाई तथा सभी युगों की अवस्थाओं का वर्णन है। कली और द्वापर युग का संक्षिप्त वर्णन, युग के देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य का वर्णन है। युग के सामर्थ्य से वायु और पतन तथा सृष्टि आदि की उत्पत्ति का वर्णन है। मन्ना और ब्राह्मण के विचार, ईश्वर, ऋषि, मनु तथा पितरों के लक्षण बताए गए हैं। वेद और उनके अंगों का वर्णन तथा शाखाओं की गिनती तथा वेद व्यास इत्यादि बातों का वर्णन है। मनवंतरों का हार्स के बाद देवता, ऋषि, मुनि और पितरों की उत्पत्ति का वर्णन है। मनुष्य की गिनती से मनवंतर की संख्या भी बताई गई है। अतीत और वर्तमान सभी मनवंतरों का वर्णन किया गया है। तीनों मनवंतरों, उनके अवसान तथा उनके देवताओं और प्रजापतियों का वर्णन भी। दोहित्र, जिनको विद्वान द्वंद्व ने ही ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न कराया था, वर्णन सावर्णों आदि मनोजो समेरु आदि पर्वतों पर रहने वाले हैं, उनका वर्णन किया गया है। फिर उत्तानपाद और ध्रुव की प्रजा सृष्टि का वर्णन है। बैन के पुत्र पृथु
पृथु से पृथ्वी का दोहन, पात्रों और दूधों तथा वंशों का वर्णन है। इसके पहले भी इस पृथ्वी का दोहन ब्रह्मा आदि 10 प्रचेताओं ने किया था। फिर सोम के अंग से माखी में श्रीमान प्रजापति दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन है और इंद्र के भूत भविष्य तथा वर्तमान के शासन होने का वर्णन है। मनु आदि तथा विवस्वान मनु की भी प्रजा सृष्टि का वर्णन है। वारुण शरीरधारी महादेव के यज्ञ में ब्रह्म के वीर्य से भृगु आदि की उत्पत्ति बताई गई है। चाक्षु मनु के शुभ प्रजा सर्ग हो जाने पर विवस्त्व मनवंतर में दक्ष की ध्यान से की गई सृष्टि का वर्णन है। ब्रह्म के पुत्र प्रियबंध नारद ने स्वयं शाप पाने के लिए दक्ष के महाबली पुत्रों का विनाश किया था। तब दक्ष ने विरिणी में प्रसिद्ध कन्याओं की उत्पत्ति की। फिर मतिमान कश्यप की धर्म सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शिव के एक ही तथा अलग-अलग होने तथा उनकी परस्पर विशेषता की बात है। स्वयंभू ने देवताओं को शाप देकर कैसे ईश तत्व से निकाल दिया तथा मरुतों को कैसे मरुत होने का वर मिला तथा दीति से देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन है। उन्वास मरुतों तथा पिता के वाक्य से उनको देवता होना एवं वायु के कंधे पर रहना बतलाया है। दैत्य, दानव, गंधर्व, उरग, राक्षस तथा सभी भूत, पशु, पक्षी एवं लताओं तथा अप्सराओं की उत्पत्ति बड़े विस्तार से बताई गई है। समुद्र के संयोग से ऐरावत हाथी के जन्म की कथा है। गरुड़ की उत्पत्ति और उसकी पूजा का एवं भृगु तथा अंगिरा गोत्र वालों का बताया गया है। वही कश्यप, पुलस्त्य, महात्मा, अत्रि तथा पराशर मुनि की प्रजाओं का भी वर्णन है। इसके बाद देवताओं और ऋषियों की प्रजा की उत्पत्ति का वर्णन है। 3 कथाओं का वर्णन है जिनमें सारे लोक विद्यमान हैं। देवताओं के पितर और दोहित्र बताए गए हैं तथा देवों की उत्पत्ति, 5 महात्माओं और भगवान के भक्त तुम्हारे जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन है। ईला का वर्णन, फिर इत्यादि का तब विकुक्षिका चरित्र और धुंधु का विनाश है। संक्षेप में इक्ष्वाकु से लेकर बृहद्वल पर्यंत तथा नीमि से लेकर जनहु गण तथा राजाओं का नृपति, यपति एवं यदुवंश तथा हेय वंश का वर्णन है। इसके बाद कोष्ठ के वंश का वर्णन तथा जयामघ का महात्म्य तथा उनके प्रजा सर्ग का वर्णन है। देवावृध, अर्क महात्मा, वृष्टि के वंश तथा विष्णु का दिव्य वर्णन है। महामति विवस्वान को मणिरत्न की प्राप्ति तथा महात्मा युधाचित को प्रजा सर्ग कहा है। राज ऋषि देव मिठुस के जन्म चरित्र और वंश वर्णन है। कंस के दुष्टता तथा प्रजापति विष्णु वासुदेव का देवी के गर्भ में से अकेले में जन्म लेने की कथा है। इसके बाद विष्णु के प्रजा सर्ग का वर्णन तथा देवासुर के उत्पन्न होने पर विष्णु स्त्री वध करके शुक्र की प्राण रक्षा करने पर भृगु जी का शाप मिलना तथा भृगु का शुक्र की माता के उठाने की कथा का वर्णन। देवताओं और असुरों के 12 अनोखे नारसिंह आदि प्राण नाशक लड़ाई का किस्सा है। वीर शुक्र ने तपस्या द्वारा शिव की आराधना तथा वरदान के लोभ से उनकी स्तुति की। देवताओं और राक्षसों के काम तथा जयंती के साथ महात्मा शुक्र के आसक्त होने पर बुद्धिमान बृहस्पति ने शुक्र का रूप धारण करके राक्षसों को मोहित किया और तेजस्वी शुक्र ने आसुरों को शाप दिया। इसके बाद विष्णु का महात्म्य तथा विष्णु के जन्म की कथा है। पुनः शुक्र की पुत्री देवयानी से यदु के तुर्बसु उत्पन्न ययाति के पुत्र अनुद्रुम्हा तथा पुरु राजा हुए। वह उनके वंश जो श्रेष्ठ महात्मा नरेश बहुत धन और तेज वाले हुए, उनका पूरा हाल तथा विप्रषी कुशिक के धर्म पालन का वर्णन है। बृहस्पति के शाप को सुरभि ने हटाया। फिर जनहु वंश कीर्तन तथा शांतनु के बलवीर की कथा है।
भविष्य में होने वाले राजाओं तथा 7 मनुष्यों का वर्णन है। अंत में कलयुग के खत्म शील होने पर पृथ्वी का संहार बताया है तथा प्रागर्य और पर के लक्षण कहे गए हैं। योजन में ब्रह्म के परिणाम का वर्णन किया गया है तथा नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यांतिक 3 प्रकार के प्रलय समस्त भूतों के बताए गए हैं। फिर सूर्य से अवर्षण होने तथा घोर संतवत अग्नि का किस्सा कहा गया है। एकावर्ण मेघ, वायु तथा महात्मा परमात्मा की रात्रि का वर्णन है। विशेष कर ब्रह्म काल संख्या का लक्षण बतलाया है। फिर भू आदि 7 लोकों का और पापियों के रौरव आदि नरकों का वर्णन है। ब्रह्म लोक के ऊपर शिव का उत्तम स्थान है। फिर वहीं प्रलय में समस्त भूतों का संहार होता है। फिर सब जीवों के परिणाम निर्णय तथा ब्रह्म के प्रलय में सबके संहार का वर्णन है। फिर 8 प्रकार के 8 प्राण बताए गए हैं एवं धर्म और अधर्म के आश्रय से उधर्व एवं अर्ध गतियों का वर्णन है। महान भूतों का भी प्रत्येक कल्प में क्षय और तथा दुखों को बताकर ब्रह्म की भी अनित्यता बताई है। योगी के दोष तथा उसके परिणाम का निश्चय तथा मोक्ष को दुर्बलता तथा वैराग्य से दोष देखने की बात कही गई है। व्यक्त और अपव्यक्त को त्यागना केवल ब्रह्म में स्थित है तथा नाना तत्व के दर्शन से स्वच्छ होकर सब जीव सत्व के परे जाते हैं। तब वह तीनों नामों से अतीत रूप से रहित नामक निरंजन ब्रह्म का आनंद कहलाता है। फिर वह किसी से डरता नहीं। फिर पहले जैसी दूसरी ब्रह्मा की सृष्टि तथा सब पापों का नाश करने वाले ऋषियों के वंश का वर्णन है। पुराण का पूरा वर्णन करके जगत के सभी प्रलयों और विकारों की कथा है। फिर जीवों की प्रवृत्तियों तथा निर्वृत्तियों के फल एवं वशिष्ठ के प्रादुर्भाव और शक्ति के जन्म का वर्णन है। पुनः विश्वामित्र के द्वारा सोदास से उनका निरादर तथा प्रभु पराशर की उत्पत्ति तथा उनका अंतर्ध्यान का वर्णन है। पितरों की कन्या से व्यास मुनि के जन्म की कथा तथा पुत्र के सहित शुकदेव के पैदा होने की कथा, पराशर का विश्वामित्र से बैर कैसे हुआ तथा विश्वामित्र के वध की इच्छा से वशिष्ठ ने अरण तैयार की, उसे देव विधि से विश्वामित्र के हितैषी मतिमान विभुकंद से संतान की तरह उसका लालन पालन किया। फिर भगवान व्यास ने एक चतुष्पाद वेद को 4 भागों में अपनी बुद्धि से कैसे विभाजित किया, इन सब की कथा का वर्णन है। तत्पश्चात उनके शिष्यों ने शाखा का वर्णन किया। षड्गुणीय प्रयोगों से स्वयंभू प्रभु ब्रह्मा ने धर्म की इच्छा से पुराण प्रदेश पाने की इच्छा करने वाले मुनियों की पूछताछ करने पर उनकी हितेश सुंदर नाभि वाले दिव्य रूप नामक शुभ विक्रय अनुत्तम वर्तमान चक्र को बताकर कहा कि आल स्वयं छोड़ दृढ़ता पूर्वक पीछे चले जाओ, तब कल्याण प्राप्त होगा। जाते जाते इस धर्म चक्र की नेमी रुक जाए उसी को पुण्य देश समझना। और ऐसा बताकर फिर ब्रह्मा अदृश्य हो गए। गंगा के गर्भ तथा नेमिषेध का वर्णन कर बताया है कि मुनियों ने नेमिषारण्य में यज्ञ किया। शरद्वान के मरने पर नेमिषारण्य के ऋषियों ने बड़ी श्रद्धा से उसका निवारण किया। उसे इस पूरी पृथ्वी का राजा बनाकर ले आए और विधि पूर्वक शास्त्र की मर्यादा से उनका अनादर सत्कार किया। जब विधि पूर्वक अतिथि सेवा से राजा प्रसन्न हुआ तो उसको छिपकर क्रूर राक्षस सर्वभानु राहु ने हर लिया। प्राचीन समय में जैसे ऋषियों के हरे जाने पर भी गंधर्वों के साथ कलाप ग्राम में रहने वाले राजा एड़ के पीछे गए और यज्ञ में ऋषियों के साथ उनका यज्ञ में सब वस्तुएं स्वर्णमय देखकर उस 12 वर्ष में होने वाले नेमिषारण्य के ऋषियों का उस रात में कैसे झगड़ा हुआ और एड़ की उन्होंने कैसे स्थापना की, यह सब वर्णन है।
वन में ऐड़ के पुत्र आयुध को पैदा करा के उस यज्ञ को समाप्त करके आयुध की स्तुति की। हे ऋषि श्रेष्ठों, यह सब जैसे जैसे हुआ बताया गया है एवं यहाँ ऋषियों का परम सर्वोत्तम लोक तत्व भी वर्णित है। पहले समय में जो उत्तम ज्ञान पुराण ब्रह्मा ने कहा था और द्विजों पर अनुग्रह करके जो रुद्र का अवतार हुआ था, पाशुपत योग एवं स्थान और लिंग की पैदा होने की कथा तथा महात्मा का नीला कंठ कैसे हुआ, ये सब बताया गया है। यहाँ ब्रह्मवादी वायु ने विप्रों से सब पापों को नाश करने वाले तथा धन, यश और आयु देने वाले इस महापुराण को कहा है। इस पुराण का श्रवण, कीर्तन और विशेष रूप से धारण ही फलदायक है। इसी क्रम से यह पुराण कहा जाता है। लंबी बात भी थोड़े में कहने पर समझ में आ जाती है, इसलिए सबसे पहले छोटे रूप में कहकर फिर पीछे से बड़े ढंग में आ जाती है। इसलिए सबसे पहले छोटे रूप में कहकर फिर पीछे से बड़े ढंग में कही जाएगी। जो जितेंद्रिय इस पाद को भली भांति पढ़ लेता है, उसने इस समस्त को पढ़ लिया, इसमें संशय नहीं। जो द्विज, अंगों और उपनिषदों के 7 वेदों को जानता है किंतु पुराण नहीं जानता, वह चतुर नहीं हो सकता। वेद को इतिहास और पुराण द्वारा बढ़ावा देना चाहिए। वेद थोड़ी ही विद्या से डरता है कि यह मुझे मार डालेगा, अर्थात अर्थ का अनर्थ कर देगा। साक्षात स्वयं ने इस अध्याय को कहा है, जो इसको पढ़ता है उसकी आई हुई सभी मुसीबतें दूर हो जाती हैं और अच्छी गति उसे मिलती है। यह पूरा पहले अनन अर्थात प्राणन करता है, इसलिए इसे पुराण कहते हैं। जो इसकी आकृति को जानता है वह सब पापों से छूट जाता है। इस समस्त संसार में नारायण व्याप्त रहते हैं। उस जगत की सृष्टि करने वाले की भी सृष्टि करने वाले देवादिदेव महादेव हैं। अतः ये बातें थोड़े में ही कही गई हैं कि वह समस्त पुराण महेश्वर है। सर्ग काल में यही शिव सृष्टि करते हैं और संहार काल में प्रलय करते हैं। पहला अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय 12 वार्षिक सर्ग निरूपण। ऋषियों ने सूत से कहा, उन विचित्र कर्ण ऋषियों का यज्ञ कहाँ हुआ है, कितना समय लगा और किस प्रकार यज्ञ पूरा हुआ। वायुदेव ने उन ऋषियों को कैसे पुराण सुनाया, यह सब पूरे रूप में बतलाइए। हम लोगों को बड़ा सोच हो रहा है। ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर सूत जी मधुर वचन बोले। उन धीर मुनियों ने जहाँ उत्तम यज्ञ किया, जितना समय उसमें लगा तथा जिस प्रकार पूरा हुआ, ये सारी बातें आप लोग सुनाइए। जहाँ विश्व की सृष्टि की इच्छा से प्राचीन काल में विश्व के सृष्टि करने वालों ने हजारों वर्ष तक पवित्र यज्ञ किया था, जिस यज्ञ में तप ही यजमान और ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मा हुए थे, जिसमें ईला ने पत्नी तथा बुद्धिमान तेजस्वी मृत्यु ने शामित्र का कार्य किया था। महात्माओं के उस सत्र में जहाँ देवों ने हजारों वर्ष तक यज्ञ किया था, जहाँ घूमते घूमते धूम चक्र की निमशीर्ण हो गई और इसलिए जिस मुनि पूजित प्रदेश का नाम निमिष पड़ा, जहाँ सिद्धों और चारणों से सेवित गोमती है, जहाँ रोणी से सौम्य नामक सूत उत्पन्न हुआ है, जहाँ महात्मा वशिष्ठ तथा अरुंधति के अति तेजस्वी सुपुत्र पैदा हुए, जिनमें शक्ति बड़ा था, जहाँ शक्ति ने कलमाशपाद ऋषि को शाप दिया, वशिष्ठ का प्रभाव बना रहा, वह उस नेमिष क्षेत्र में उन ब्रह्मवादियों ने यज्ञ किया, इसलिए ये ऋषि नैमिष कहे जाते हैं। यहीं पर विश्वामित्र और वशिष्ठ में बैर हुआ है, जहाँ अधुष्यंती में पराशर मुनि ने जन्म लिया, जिनके जन्म लेने पर भी वशिष्ठ का पराभाव बना रहा, जहाँ पर उन महामती मुनियों का वह सत्र विक्रयशाली भोपाल तथा पुरखा के शासन काल में 12 वर्ष तक हुआ,
राजा पुरखा यद्यपि 18 समुद्र के द्वीपों का उपभोग कर रहा था, किंतु हमने सुना है कि रत्न के लोभ से वह संतुष्ट नहीं हुआ। देवहूति की प्रेरणा से उर्वशी ने उससे विवाह किया और स्वर्ग को अप्सराओं के साथ उसने उस सब को नष्ट करने का उपाय किया। परंतु उस नरपति के शासन काल में ही नेमिषों ने सत्र संपन्न किया। प्रदीप्त तेज वाले पावक गंगा ने जो गर्भ प्रसव किया, उस उल्ब को पर्वत पर रखा गया जो सोना हो गया। तब उन अतुल तेजस्वी महात्माओं की यज्ञशाला स्व बृहस्पति देव विश्वकर्मा ने भगवान का स्मरण कर सोने की बना दी। एक दिन शिकार खेलते खेलते एल पुरखा वहां पहुंचा और सोने की बनी उस यज्ञशाला को देखकर उसे बड़ा अचंभा हुआ। लोभ से उसकी बुद्धि मारी गई और उसने उसे लाना चाहा। तब नेमिष ऋषि राजा पर बहुत रुष्ट हुए और क्रोध में आकर देववश उन मनीषी मुनियों ने उस राजा को रात बीतते बीतते कुश वज्र से मार डाला। कुश वज्र से चूर्ण होकर महीपति ने शरीर छोड़ दिया। तब उर्वशी से उत्पन्न उसके पुत्र को पृथ्वी पर नरपति बनाया। उसी महात्मा को नहुष का पिता कहा जाता है। उस धर्मात्मा राजा ने उन ऋषियों से अच्छा बर्ताव किया। उस राजा की आयु और स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। वह स्वयं बड़ा ही सज्जन था। उस राजा को प्रसन्न कर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ उन मुनियों ने धर्म की वृद्धि के लिए विविध सत्र को शुरू किया। उन महात्माओं का वह यज्ञ बड़ा ही आश्चर्यजनक हुआ। पूर्व काल में विश्व की सृष्टि की इच्छा से विश्व स्पष्टाओं की भांति उस यज्ञ में वे खानस, प्रिय मित्र वाली, खल्य, मरीचि तथा अन्य सूर्य और अग्नि जैसी कांति वाले मुनिगण एवं पितृ देवता, अप्सराएं, सिद्ध, गंधर्व, नाग तथा चारणगण वहां उपस्थित हुए। उस यज्ञ में इंद्रपुरी की भांति उत्तम सामग्रियां भरी थी एवं स्तोत्र, सत्र तथा ग्रहों से देवताओं की, पितृ कर्मों से पितरों की तथा जाति के अनुसार गंधर्व आदि की पूजा उन आराधना के प्रेमी ऋषियों ने की। उस यज्ञ में गंधर्व सामगान करते थे, अप्सराएं गान तथा नृत्य करती थी तथा मुनिगण चित्र विचित्र अक्षरों और पदों वाली वाणी का उच्चारण कर रहे थे। मंत्र आदि तत्वों के विद्वान आपस में बातचीत करते तथा कुछ वितरांग से ही अपने प्रतिवादियों को परास्त कर रहे थे। वहां पर सांख्य तथा न्याय शास्त्र के विद्वान ऋषिगण इकट्ठे थे। ब्रह्म राक्षस ने किसी प्रकार का उद्यम वहां नहीं किया। यज्ञ घातक दैत्य या यज्ञ चोर असुर नहीं पहुंचे और न वहां कोई प्रायश्चित या दुर्यज्ञ ही हुआ। शक्ति, बुद्धि और क्रिया के योग से सारी विधि उत्तम रीति से हुई। इस प्रकार वहां मुनियों ने 12 वर्ष तक यज्ञ किया। भृगु आदि धीर ऋषियों ने वहां अलग-अलग यज्ञ किए और खूब दक्षिणा देकर सबको विदा किया। हे ब्राह्मणों, यज्ञ के समाप्त होने पर सबने महाराज शक्तिशाली वायु देवता से वही बात पूछी थी जो आप लोगों ने हमसे पूछी है। भगवान वायु स्वामी मनु के शिष्य, प्रत्यक्ष दृष्टा तथा उनके वंश के हैं। वे अणिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों के सहित पशु पक्षी आदि की सहायता से धर्म पूर्वक सभी लोगों का पालन पोषण करते हैं। वे सदा 7 स्कंदों में योजना की उड़ान भरते हैं। उनके राज्य में 7 गण अपने अपने स्थान पर स्थित और तैनात रहते हैं। वे महाबलवान हैं तथा वे प्रज्वलित तेज द्वारा एक में संगठित होकर तीनों भूतों की रक्षा तथा पोषण करते हैं। प्राण, आयान आदि 5 वृत्तियां इंद्रियों से प्रेरित होकर शरीर को धारण करती है। इनको मनीषियों ने आकाश से उत्पन्न 2 गुण वाला अर्थात शब्द स्पर्श वाला तथा तेज प्रकृति वाला कहा है। वे अभिमानी देवता, भगवान वायु आदि क्रियाशील सभी शास्त्रों के विद्वान तथा वातरणी कहलाते हैं।
उन पुराणों के ज्ञाता पवन देव ने उन मुनियों को सुंदर पुराण कहकर आनंद वायु महापुराण का 12 वार्षिक यज्ञ नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का तीसरा अध्याय प्रजापति सृष्टि कथन। सूत जी बोले, उन कर्मठ अति बुद्धिमान तेजस्वी सहस्त्रों सूर्य और अग्नि के समान दीप्तिमान त्रिलोकी का संहार एवं सृष्टि करने वाले भगवान महेश्वर को बार-बार नमस्कार है। लोक पूजा प्रजापति गण स्वयंभू रुद्र आदि महेश्वर भृगु मरीचि परमेष्ठी मनु रजोगुण एवं तमोगुण धर्म वाले कश्यप वशिष्ठ दक्ष अत्रि पुलस्त्य कदर्म रुचि विवस्वान एवं क्रतु तथा मुनि अंगिरा और प्रजापति को भावपूर्वक शिर से प्रणाम करके 21 क्रोधनों तथा जिन्हें प्रजा की वृद्धि के लिए कार्य शासन दिया गया एवं अन्य पुरातन शाश्वतों इतर गुणों के साथ वर्तमान समस्त मनुष्यों तथा अन्य ध्येयशील एवं तपस्या और शुभ आचार युक्त बृहस्पति शुक्र आदि मुनियों का अभिवादन कर कवि के पापों को नाश करने वाली अनुत्तमा प्रजापति की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ, जो सृष्टि सुरेश देवों और ऋषियों के समूह से भूषित शुभ अतुल्य अमद एवं ऋषियों की प्रिय है, जिसमें प्रदीप्त कांति वाले प्रजापतियों विशुद्ध वारणी बुद्धि और तेजधारी तपस्वियों और ब्रह्मा के दिन आदि समय का वर्णन तथा पूर्ण रूप से पौरुष एवं श्री का विज्ञापन है, जो श्रुति और स्मृति में विस्तार से कही गई है। जिस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कथा को वायुदेव ने कहा है और जो नियत समास बंधो एवं तरह-तरह के शब्दों से चित्त को प्रसन्न करने वाली है, जिस प्रजा सृष्टि की ब्रह्मा ने सर्वप्रथम बुद्धि पूर्वक रचना की है, जिससे ईश्वर का प्रधान कार्य प्रेरणा मिलती है, उस प्रकृति प्रसूति प्रधान तथा ब्रह्म का जिसे अप्रमेय कारण भी कहते हैं। यह वर्णन है जो आत्मा गुहा योनि एवं चक्षु क्षेत्र अक्षर शुक्र तप तथा प्रकाशमय सत्व है, उसकी यह चर्चा है। द्वितीय नित्य विशिष्ट पुरुष लोक पितामह स्वयं पुरुष से संयुक्त रजोगुण की अधिकता और उत्पादकता से काल संयोग तथा नियम के कारण क्षेत्र यज्ञ से संयुक्त लोक की संतान वृद्धि के निमित्त भूत समस्त विकार तथा आठों प्रगतियां महेश्वर के सकल मात्र से उत्पन्न हुई है। देव असुर अग्नि ध्रुम तथा समुद्र की गंधर्व तथा यज्ञ उरग मनुष्यों की मनु प्रजापति ऋषि पितर तथा द्विजातों की पिशाच यज्ञ उरग तथा राक्षसों की ताराग्रह सूर्य नक्षत्र एवं निशाचरों की मास ऋतु संवत्सर रात्रि तथा दिनों की दिक् काल योग आदि तथा युग और आयनों की वन की औषधियों एवं लताओं की जलचर तथा अप्सराओं की पशुओं की विद्युत सरित मेघ एवं विग्रहों का जो कोई सूक्ष्म गति वाले भूमि पर या आकाश में रहने वाले या स्थावर आदि जो कुछ है, अर्थात ब्रह्म से लेकर जो कुछ उत्पन्न हुआ है, सब की गति और विभाग का यह वर्णन है। छंद वेद रंक अजु साम सोम यज्ञ एवं इनके आश्रय और जो कुछ ईश्वर के या उनकी प्रजाओं के इच्छिक पदार्थ हैं, वे सब एवं पहले विवस्त मनु की फिर उन लोक पूज्य पुण्य आत्माओं की उत्पत्ति का वर्णन है, जिनकी प्रसूति से तीनों लोक सुरेश देवर्षि एवं मनु आदि वंश भरे पूरे और शोभायमान है। रुद्र के शाप से दक्ष का फिर मनुष्य लोक में जन्म धारण करना, शिव की पृथ्वी पर नियम से रहना तथा दक्ष का प्रतिशाप पाना, मनवंतरों का बदलना तथा युग युग में संभूति उत्पत्ति, उनका बार-बार जन्म लेकर ऋषि होना, युग आदियों में ऋषियों की वृद्धि, यह सब यहाँ बताया गया है। द्वापर युगों में
जो व्यास वेदों को प्रकाशित करते हैं उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। कल्पों, भुवनों तथा ब्रह्मा के दिन की गणना भी यहाँ लिखी हुई है। अंडज, उदीज, स्वेदज तथा जरायुज जीवों तथा धर्मात्मा स्वर्गवासियों एवं यातना स्थान में पहुँचे सभी प्राणियों का प्रयाण तर्क युक्त है। प्रत्यक्ष के अत्यंतिक, प्रकृति और नैमित्तिक तीनों कारण विशेष रीति से बंध और मोक्ष तथा मुख्य संसार की गति का है। प्राकृतिक अवस्था में कारणों की कैसे स्थिति रहती है तथा फिर कैसी प्रवृत्ति है, ये सब बातें शास्त्र की युक्ति और अपनी बुद्धि के अनुसार बुद्धिमानों के लिए प्रकाशित किया गया है। हे ब्राह्मणों, पहले कहे के अनुसार ऋषियों ने कहा, सो मैं कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए। इति श्री वायु महापुराण का 3रा अध्याय संपूर्ण। वायु महापुराण का 4था अध्याय सृष्टि प्रकरण। ऋषि बोले, इतना सुनकर नेमिषारण्य के वे सभी ऋषि नेत्रों में आंसू भरकर सूत जी से कहने लगे, हे सूत, आपने व्यास जी से सब कुछ जान लिया है। आप प्रत्यक्ष देखने वाले हो तथा वंश के ज्ञाता हो, इसलिए आप इस लोक की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, जिसके जो वंशज है उन सब की प्रजापति और विचित्र ऋषियों की उत्पत्ति जानने की हमको इच्छा है। इस प्रकार ऋषियों के बार-बार पूछने पर महात्मा लोमहर्षण जी क्रम से सविस्तार कथा को कहने लगे। लोमहर्षण बोले, यह दिव्य मधुर पाप नाशिनी विचित्र वेद सम्मत कथा जो आपने हमसे पूछी है तथा जो कुछ मैं कहूँगा उस कथा को जो मनुष्य सुनेगा दूसरों को सुनाएगा। ब्राह्मणों और यतियों का एकाग्रवित्त पर्वों पर, तीर्थों में या मंदिर में सुनाएगा, वह इस पुराण के कहने और उसके फल से दीर्घ आयु वाला होगा। जो पुरुष अपनी वंशावली स्मरण रखता है उसकी स्वर्ग लोक में बहुत ही पूजा होती है। जो जैसा सुनेगा ठीक वैसा ही सबसे उस कथा को कहने से उसकी कीर्ति बढ़ती है, शत्रु का नाश होता है और उम्र बढ़ती है। सृष्टि, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंशों का चित्रण करना ही पुराणों के 5 लक्षण हैं। वह न्याय से न्याय और पवित्र से पवित्र है। अब मैं समस्त वायुदेव के द्वारा कहा हुआ पुराण कहूँगा। इस पुराण में प्रवृत्ति, प्रलय, स्थिति और उत्पत्ति वर्णन की गई है। कही हुई चीजों का इकट्ठा करना पहला प्रक्रिया पाद, अपोधात पाद, अनुषंग पाद तथा उपसंहार पाद भी है। ये धर्म, यश, वायु के देने वाले तथा सब पापों का नाश करने वाले हैं। इस प्रकार चारों पादों को छोटे रूप में यहाँ लिख दिया है। अब मैं इनको क्रम से विस्तार पूर्वक कहूँगा। उस हिरण्यगर्भ पुरुषेश्वर अज प्रथम वशिष्ठ प्रजारूप लोकमात्र स्वयंभू ब्रह्मा को प्रणाम करके महत्त्व से प्रारंभ कर नाना रूपों और ढंगों के साथ 5 प्रमाणों और 6 श्वेतों वाली पुरुष से अधिष्ठ वंदनीय भूत सृष्टि को मैं सुनाऊंगा। अपव्यक्त कारण जो सदा सत और असत रूप में रहता है, जिसे तत्व की चिंता करने वाले प्रधान एवं प्रकृति तथा गंध वर्ण से शून्य शब्द छीने से रहित अजात ध्रुव अक्षय नित्य अपने में उपस्थित जगत का आदि कारण महत भूत पर ब्रह्मा सनातन तथा समस्त भूतों के शरीर रूप को अपव्यक्त कहते हैं, जो अनंत आदि से पहित सूक्ष्म निर्गुण आत्मक सबकी उत्पत्ति तथा प्रलय का स्थान असंप्रत अविज्ञेय ब्रह्मा पहले हुआ, उसी की आत्मा से यह सारा संसार तमो में भरा था। उसके गुणों की साम्य अवस्था तमोमय वह सिर्फ एक गुण भाव वाले सृष्टि काल में क्षेत्र के अधिष्ठान ने गुणयुक्त महान नाम का तत्व पैदा हुआ, जो पहले छोटा अपव्यक्त से ढका था।